अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसने पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है। आज लोग अगर दुबई घूमने के बारे में सोचते हैं तो वहीं इस मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। खूबसूरत झीलों और खूबसूरत जजीरों के साथ साथ अयाशी का बहुत बड़ा अड्डा भी माना जाता है। पूरे मुल्क में 8 लाख के करीब लोग एड्स के मरीज़ हैं। तो आज हम सैर करेंगे थाईलैंड की। तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तकरीबन 2 दिनों की तवील मेहनत के बाद मैं आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लाता हूँ। आप सबकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। इस मुल्क को गुज़रे वक्तों में साइम, समीम, थाईलैंड, सियाम और आई माई के नामों से भी जाना जाता था। ये मुल्क जनूब मशरिकी एशिया में वाक़या है। ये मुल्क 1430 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग चाहे औरतें हों या मर्द, सब दुनिया के हर शोबे में ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए काम करते हैं। मुल्क में महंगाई ना होने के बराबर है। लोग इंतहाई खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क के 0.4% हिस्से यानी 2230 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर पानी मौजूद है। थाईलैंड में आप किसी भी इंसान को फ्री घूमता नहीं देखेंगे। हत्ता के कंस्ट्रक्शन लाइन में आप लड़कियों को मर्दों के साथ काम करता देखेंगे। थाईलैंड की सरहदें शुमाल में म्यांमार और लाओस, मशरक में लाओस और कंबोडिया, जनूब में खलीज थाईलैंड और मलेशिया और मगरिब में बहरा अंडमान से मिलती हैं और समंदरी सरहदें जनूब मशरक में वियतनाम, जनूब मगरिब में इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं। बैंकॉक मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ये शहर दुनिया का जदीद तरीन और मसरूफ़ तरीन शहर है। पूरे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा बिजनेस बैंकॉक शहर में होता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हर तरफ तहद्दे निगाह मार्केटें, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, जदीद तर्ज तामीर और सफाई आपको हर तरफ नज़र आएगी। बैंकॉक थाईलैंड का तजारती मरकज़ भी है। इस शहर ने 1960 से 1980 की दिहाई में इंतहाई तेज़ी के साथ तरक्की की और आज ये शहर सियासत, माशियत, तालीम, मीडिया और जदीद माशरे की एक नुमाया मिसाल है। 1990 की दिहाई में गाड़ियों के धुएं और बसों के धुएं की वजह से शहर की फ़ज़ा आलूद हुई, जिस पर फौरी गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए 8 मेट्रो रेल का और दीगर पब्लिक ट्रांस के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया और चंद ही सालों में फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा कर दिया गया। पूरे मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लोअर क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक सब ट्रेनों की सहूलत मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निज़ाम बेहतरीन मौजूद है और यहाँ की मेट्रो दुनिया की आला तरीन मेट्रो सिस्टम में शुमार होती हैं। मेट्रो और ट्रेन का किराया बस, ट्रांस और टैक्सी से कदरे कम है। पूरे मुल्क में बस और कार टैक्सी का निज़ाम मौजूद है। टैक्सी में कैमरे लगे हुए हैं और मीटर ऑटोमेटिक है, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट टैक्सी कंपनी के साथ है। किसी भी हादसे की सूरत में टैक्सी के पीछे लिखे हुए नंबर पर कॉल करें, आपके मामले को निपटाया जाएगा। किराया जो कार में लगी स्क्रीन जिसका कनेक्शन डायरेक्ट मीटर के साथ होता है उसमें शो होता है। ड्राइवर हजरात मीटर बंद करके आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन वो 2 नंबर काम है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा चलता है। ऐसा करने से थोड़े बहुत पैसे आप देंगे वो टैक्सी वाले की जेब में जाएंगे। इस शहर का कुल रकबा 1568.737 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 83,05,218 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के मशहूर मकामात में चाउ फ्राया रिवर, वाट बेन चामा बोफेट, ग्रैंड पैलेस, जेंट सविंग, डेमोक्रेसी मोमेंट और वाट आर्यान है। थाई लोग आने वाले सयाहों को बहुत लूटते हैं, इसलिए जब भी आप विजिट करने जाएं इंतहाई होशियारी के साथ सैर करें। किसी भी चीज़ या सफ़र की कीमत मुख्तलिफ जगहों और लोगों से पूछकर फिर फैसला करें।
थाईलैंड की कुल आबादी 6,96,48,117 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 80% थाई लोग, इन 80% में से 37% सेंट्रल थाई, 25% थाई लाओ, 8% लाना और 2% वेस्टर्न थाई लोग मौजूद हैं। 80% के अलावा 10% थाई चाइनीज, 3% खामेर और 7% मलायास लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 93.40% के साथ बुद्धिज्म, 5.37% इस्लाम, 1.13% क्रिश्चियन और बाकी 0.04% दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। थाईलैंड की ऑफिशियल जुबान थाई है। इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जैसे कि थाई, आइसान, लाना, डैम्ब्रू, कारीन, हुकिन, पटानी माले, बैंकॉक माले, ट्यूचो, ये सब जुबानें बोली जाती हैं। थाईलैंड का सालाना जीडीपी 1.591 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 22,675 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 65,21,359.48 रुपयों के बराबर और इंडियन 18,79,893.53 रुपयों के बराबर है। थाईलैंड के मशहूर मकामात में फोकट नामी शहर या जजीरा सरे फहरिस्त है। इस जजीरे को देखने और यहाँ घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है। पूरे थाईलैंड में ये जजीरा गैर मुल्की सयाहों की पसंदीदा जगह है। फोकट शहर में आप 2 नंबर बिजनेस बहुत ज्यादा देखेंगे। यहाँ के लोग गैर मुल्की सयाहों को जो चीज 50 बात की है वो दरअसल 15 बात की होती है। इस तरह ये लोग सस्ती चीज को महंगा करके गैर मुल्की सयाहों को लूटते हैं। फोकट अपने खूबसूरत जजीरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। थाईलैंड की मशहूर खरीदो फरोख्त की जगहों में चिटोचक मार्केट बहुत मशहूर है और मसरूफ तरीन भी। इस मार्केट से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। हर साल 10 लाख के करीब गैर मुल्की सयाह इस मार्केट का विजिट करते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। थाईलैंड का पताया सिटी और इसको लगने वाला समंदर पताया सी दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है। जो लोग भी थाईलैंड जाते हैं वो फोकट सिटी या पताया सिटी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर अपनी नाइट लाइफ, नाइट बार्स, डांस क्लब, शराब खाने, जुआ खाने, जना खाने, मसाज सेंटर और दुनिया की फास्ट तरीन बीचेस के लिए मशहूर है। ये शहर दिन हो या रात हर वक्त हजूम से लदे रहते हैं। इन शहरों में बिजनेस इंतहाई जबरदस्त है। इन शहरों में फास्ट फूड का काम बहुत आला है। गैर मुल्की लोग ज्यादातर खाने होटल से ऑर्डर करते हैं। पताया शहर थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ की कार्निश बहुत खूबसूरत है। थाईलैंड में हर मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार। थाईलैंड का बादशाह महावजीरा लोंगकॉर्न है और मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात इनके पास हैं। थाई लोग इनको खुदा की तरह पूजते हैं और इनको अपना देवता मानते हैं। थाईलैंड के लोग इंग्लिश पर ज्यादा महारत नहीं रखते, इसलिए जो भी लेना देना हो हाथ के इशारों से समझाएं या बताएं या गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें। थाई लोग दुनिया का हर जानवर, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, मगरमच्छ, सुअर, बिच्छू, लाल बेग, हर चीज खा जाते हैं। यहाँ के लोग कच्ची सब्जियां और कच्चे समुद्री जानवर भी खाते हैं। इसलिए जब भी थाईलैंड जाएं हलाल और हराम का जरूर ख्याल रखें। बैंकॉक के लोग वैसे तो 2 नंबर हैं, मगर इंतहाई फ्रॉडिये और लुटेरे भी हैं। प्यार से झूठ बोलकर चीज देते हैं और पैसे काटते वक्त ज्यादा पैसे काट लेते हैं। अगर आप गर्म सर्द होंगे तो ये आगे से बदतमीजी करते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं। अगर आप थाईलैंड की किसी लड़की से प्यार करते हैं और शादी करने का प्रोग्राम है तो आपको एक एडवाइस है कि थाई लड़कियां एक खुला माल हैं, जिनके पुर्जों को बहुत से मैकेनिकों ने खोला होता है। इसलिए शादी से परहेज करें, वरना सारी जिंदगी चला हुआ माल ही चलाना पड़ेगा। बैंकॉक सिटी में मौजूद लुम्बिनी पार्क इंतहाई मशहूर और खूबसूरत है। गैर मुल्की सयाह इस पार्क का विजिट जरूर करते हैं। बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम मशरकी एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का एजाज भी रखता है। इस म्यूजियम में आप थाई पुरानी तहजीबों को खूब जान सकेंगे। हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम का विजिट करते हैं और हिस्ट्री को जानते और देखते हैं। थाईलैंड में बुद्धिज्म लोगों के टेम्पल आपको हर जगह नजर आएंगे।
जगह जगह बुद्धा की मूर्तियां मिलेंगी। लोग अपने मजहब के मुताबिक इंतहाई एहतराम और इज्जत के साथ जूते उतार कर सर को ढांप कर टेम्पलों में दाखिल होते हैं और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़े अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं। पूरे थाईलैंड में आपको बुद्धा के मंदिर पुराने से पुराने और जदीद से जदीद तर्ज तामीर के साथ मिलेंगे। थाईलैंड के मशहूर तरीन बुद्धा मंदिर वाट आरोन और वाट रोंग खाऊ हैं। इनके अलावा 37 मंदिर ऐसे हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग विजिट करते हैं। पूरी दुनिया से लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजर और सैर व सियाहत का शौक रखने वाले हजरात अपनी ज़िंदगी को लुत्फ़अंदोज़ करने और जिनसी लज्जत को पूरा करने के लिए थाईलैंड का रुख करते हैं। थाईलैंड में हुस्न बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिजड़े आपको थाईलैंड में ही मिलेंगे। थाईलैंड में हिजड़े और लड़की में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल है। बहुत से लड़के जिनसी कारोबार करने के लिए अपना ऑपरेशन करवाते हैं और सर्जरी करवाते हैं और हिजड़े बन जाते हैं। लड़कियों और हिजड़ों में फ़र्क या तो उनकी मर्दाना आवाज़ से लगा सकते हैं या गले की हड्डी से, वगरना दोनों में फ़र्क निकालना समंदर में हाथ डालकर मछली पकड़ने के बराबर है। यहाँ के बार्स पूरी दुनिया में अपनी फहाशी के लिए माने जाते हैं। रोड्स पर चलती लड़कियाँ आपको शरेआम गुनाह की दावत देती, आपको ज़बरदस्ती गले लगाती नजर आएंगी। थाईलैंड में 100 में से 65 लड़कियां इसी काम में मशगूल हैं। सब कुछ बहुत ओपन है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। डांस बार्स शाम 6 बजे खुल जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे तक फुल जोरों शोर के साथ लोगों को एंजॉय करवाते हैं। दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां इंतहाई बरहना होकर डांस करती हैं। शराब इंतहाई आम है। चंद थाई बातों में आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की फुल नाइट के लिए अरेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि लड़की ही हो, ना कि हिजड़ा। थाई मसाज पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है और इंतहाई सस्ता भी। थाई मसाज सेंटर आपको फुल रिलैक्सेशन के साथ हैप्पी एंडिंग का पैकेज भी देते हैं। लड़कियां बरहना होकर आपका मसाज करती हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होता है, वो है आपकी जेब से पैसा निकलवाना। अगर बात करें यहाँ के बीचेस की, तो पूरे थाईलैंड में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ की बीचेस इंतहाई मारूफ तरीन और फाहश तरीन है। इंग्लिश मुल्कों की बीचेस को आप भूल जाएंगे। यहाँ की खूबसूरत बीचेस पर विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। हर जजीरा अपनी एक मुनफरिद खूबसूरती रखता है। फोकट और पटाया सिटी की बीचेस सरे फहरिस्त हैं। बीचेस के किनारों पर खूबसूरत तरीन होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ सयाह रुकना पसंद करते हैं। थाईलैंड की नाइट लाइफ इंतहाई फाहश और मशहूर है। रोड्स के किनारों पर, बीचेस पर, होटलों के बाहर आपको हर तरफ लड़कियां खुले आम गुनाह की दावत देती नजर आएंगी। थाईलैंड की 60% आबादी शहरों में और बाकी 40% आबादी देहातों में मुकीम है। थाईलैंड में तालीम और सेहत का निज़ाम बहुत आला नहीं है, बस नॉर्मल है। थाईलैंड के लोग थोड़ा सा पढ़ने के बाद कोई भी धंधा करने लग जाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख के करीब लोग एड्स के मरीज में मुब्तला हैं। थाईलैंड का कॉलिंग कोड +66 है और इंटरनेट डोमेन नेम .th है। थाईलैंड में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। पूरे मुल्क में ड्राइविंग का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। एक थाई बात पाकिस्तानी 8.19 रुपयों और इंडियन 2.36 रुपयों के बराबर है। थाईलैंड की माशियत का दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक्स की एशिया और गारमेंट्स पर मुनहसर है। मुल्क की सबसे बड़ी मुआशी इंडस्ट्री टूरिस्ट है और हर जायज़ और नाजायज़ काम। थाईलैंड में टोटल 38 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 10 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए और बाकी मुल्की कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थाई एयरलाइन दुनिया की मशहूर तरीन और बेहतरीन एयरलाइन है। हर साल इस एयरलाइन से करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। थाईलैंड में एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख के करीब पाकिस्तानी पठान भी मौजूद हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। इनकी फैमिलीज और बिजनेस मुकम्मल तौर पर थाईलैंड में मौजूद हैं। थाईलैंड का कौमी जानवर हाथी है। थाईलैंड का कौमी परिंदा सियामीज फायरबैक है और कौमी फूल राचा फुरुएक है। थाईलैंड का कौमी फल मैंगोस्टीन है और इस मुल्क का कौमी खाना पैड थाई है, जो फ्राइड राइस, नूडल्स, अंडे, सब्जियों, बीन, गोश्त, मछली, टोफू और स्वीट स्पाइसी सॉसेस के साथ बनाई जाती है। थाई लोग 6वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी ईस्वी तक चाइना से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए।
आज भी थाईलैंड में चाइनीज लोगों के बेपनाह मंदिर मौजूद हैं। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर, खुदा हाफिज।